नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, यही मेरा शीर्षक है। अभी मेरे वीडियो का टाइटल है, नामकरण इस वीडियो का हम नहीं सुधरेंगे। कौन नहीं सुधरेगा? इंसान। इंसान कभी नहीं सुधरेगा। अभी एक अपने देश में एक फिल्म मेकर ने, वो भी औरत है, वो भी औरत होके भी उसने विभस्त्र विभस्त्र काली माता, जो हिंदुओं की आस्था है, जिसके ऊपर हिंदुओं की आस्था है, वो काली माता, उसके ऊपर विभस्त्र पोस्टर जारी किया। वो सिगारेट पी रही है। यानी कितनी गंदी सोच है, कितनी गंदी सोच है। तो सिगारेट पी रही है ऐसी काली माता का पोस्टर उन्होंने जारी किया, हिंदू होके भी। यानी पर्याय की जरूरत नहीं है, अपने ही लोग, एक ध्यान में लीजिए, अपने ही लोग अपने को ले डूबते हैं। वैसे ही ये इस्लामिक लोग हैं, अपने ही लोग हैं, उनके ही लोग हैं, जो गलत चीज़ें रख के अपने लोगों को ही ले डूबे रहे हैं। हिंदू हिंदू क्या हिंदू हिंदू है? क्या मतलब है उसको? हिंद चीज़ों को दूर रखना, इसे ही हिंदू कहते हैं। मगर ऐसे हिंद चीज़ों को दूर नहीं रखे। इस फिल्म मेकर ने हिंद चीज़ों को दूर नहीं रखा। उसको समझो गलत लग रहा है, उसको कुछ उसके ऊपर आपत्ति है उस काली माता के ऊपर, तो बात कर सकती है, वो सामने रख सकती है। मगर विभस्त्र गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं, वो अपनी बात रख सकती है, मगर गलत तरीके से नहीं। मैं क्या कहने जा रहा था? हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, यही इंसान है, आज का इंसान, इस कलयुग का। हम नहीं सुधरेंगे। उसको जो प्रकृति ने, इस भगवान ने, किसी कुछ भी कहो, किसी माध्यम ने भी, ईश्वर ने बोलो, अल्लाह ने बोलो, गॉड ने बोलो, किसी ने भी, इस प्रकृति ने उनको एक दिमाग दिया है। उसका दिमाग जब भटकता है और जो उसके बाद वो जो काम करता है और उसको वो जायज़ ठहराता है, जो इंसानियत के बारे में गलत है, इंसानियत के ऊपर धब्बा है। ऐसे ही वाक़या अभी इस देश में हो रहे, गले काटे जा रहे। क्यों? गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, तन से जुदा, सर तन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये स्लोगन लेके सोचिए, क्या दिमाग है, कितनी बुद्धि, कितना ज्ञान भरा हुआ है इसमें, कितना ज्ञान भरा हुआ है। एक इंसान को बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने उसका गला काटे जा रहा है। जो कन्हैयालाल था, जो टेलर था, शिंपी था, उसके लड़के ने पोस्ट डाली थी, उसके लड़के ने, छोटे लड़के ने। गला किसका काटा? पिता का। क्यों? उसको रोका नहीं। अरे कितनी भी गलत बात हो, कितनी भी गलत बात हो, कानून है, कानून है। इतनी बड़ी कुछ गलत बात नहीं थी गला काटने तक, तो भी गला काटा गया। इंसान, एक इंसान, मजहब के नाम के ऊपर, अपने मजहब के नाम के ऊपर, इस्लामिक कट्टरता, इसको कट्टरता नहीं कहेंगे, इसको एक इंसान के बीच में कौन है? एक असुर है,
इंसान के बीच में एक असुर है, वो इंसान नहीं है। अभी ये बकरा ईद आ रहा है, वो बकरे काटेंगे। देखिए, इनमें जो रूढ़ी है वही गलत तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाई है। अभी बकरे कटेंगे बकरा ईद में, और हलाल करके, यानी उसका हाल हाल होगा, वो तड़पेंगे और वो देखेंगे उसके सामने खून निकल रहा है, वो तड़प रहे, और उसकी फिर मौत होगी, तब वो खुश हो जाएंगी, चलो अल्लाह को दे दिया। अल्लाह या भगवान या ईश्वर कुछ नहीं मांगता है। वाकई में होगा तो, वाकई में होगा, अल्लाह होगा या भगवान होगा, ईश्वर होगा, जो भी होगा, गॉड होगा, वो कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ देता है। क्यों? ये प्रकृति है ना, ये प्रकृति, यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही अल्लाह है। वो सिर्फ देना जानती है। ये जो ब्रह्मांड है उसमें पूरा ग्रह आते हैं, तारे आते हैं, ये पृथ्वी आती है, चांद बीन सब ये ग्रह तारे में। ये जब पृथ्वी आती है उसके ऊपर जो सृष्टि है, यही जो एनर्जी है, वही है अल्लाह, वही है ईश्वर, वही है गॉड, ये वही है भगवान। अब कुछ भी कहो, उसको कुछ भी नाम दो, वो कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ देना जानता है, ना कुछ मांगता है। इंसानों ने ये देने की, हम दे रहे, भगवान को दे रहे, अल्लाह को दे रहे, हम देने के लायक नहीं हैं, अपनी उतनी कुवत नहीं है। हमें सिर्फ छीनना मालूम है, इंसानों को सिर्फ छीनना मालूम है। इसलिए बोला मैंने, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? मैं खुद गलत हूँ, मैं खुद गलत हूँ। खुद इंसान को यही सोचना है कि मैं कहाँ पे सही हूँ, मैंने क्या गलती की है। दूसरों की गलती ढूंढने से पहले खुद की गलती देखो। अभी देखिए उस डिबेट में वो रहमानी ने उसको इतना उसका उकसाया, किसको? नुपुर शर्मा को। क्यों? अपना वो आपा खो बैठी और उसने बोल दिया। उन्होंने सोच समझ के नहीं बात की है, आपा खोया उन्होंने, और ये बात कही उन्होंने। भले वो सही, सच्चाई, सच्ची बात है, रियलिटी है, मगर कहने का लहजा, उनका कहने का जो जिस तरह से उन्होंने बोला वो थोड़ा गलत था, मगर वो सच्चाई थी। हम नहीं सुधरेंगे। जिसने उसको उकसाया उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं, उसका गला किसी ने नहीं काटा, मगर गला काटने के लिए इनके दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग बचपन से ही दिमाग ख़त्म हो चुका है। क्यों? जब अभी बकरा ईद आएगी, काटेंगे और उसका हाल हाल होगा, वो तड़पेगा बकरा, वो देखने में उनको मज़ा आती है, उनको कुछ नहीं लगता है गला काटने में। तो इंसान भी एक प्राणी है, तो उसको बकरे के जैसे वो काट रहे। ये आज नहीं हो रहा है, ये आज नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है। ये बोल रहे हैं ना 1400 साल पुराना ये मज़हब है, तब से ये हो रहा है। मुझे एक कहना है, देखो हिंदुओं में भी कुप्रथा ही थी, आज भी है। प्रथा और सच्चाई अलग है। धर्म यानी कर्म करना। हमारे धर्म ग्रंथ क्या है? धर्म यानी कर्म करने के लिए जो किताबें है, इंसान कैसा जीना चाहिए, वो दिखाने के लिए, वो समझाने के लिए एक धर्म ग्रंथ है, उसको ही धर्म कहते हैं, जिससे
उस धर्म का पालन करना यानी कर्म करना। धर्म यानी कुछ अलग चीज़ नहीं है। कर्म करने के लिए जो कर्म करना है वही एक धर्म है। और उसके लिए जो किताबें लिखी है, वेद है, 4 वेद है, 4 वेद है। ये जो हिंदू कहते हैं खुद को, सनातनी कहते हैं, उनके धर्म ग्रंथ है। हिंदुओं ने कितने लोगों ने पढ़े हैं, कितने लोगों ने उसके ऊपर अध्ययन किया है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, इतना कहने से हम हिंदू नहीं होते। उपनिषद है, कितने लोगों ने पढ़े हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ है। वेदांत अंत, उसके बाद ज्ञान खत्म ही हो जाता है ही नहीं, वही सच्चाई है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। क्या बात की थी मैंने? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। इनका संयोग होने के बाद ये सच्चाई कोई टाल नहीं सकता है। ये अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका मिलाप होने के बाद, उसका संयोग होने के बाद बनता है। यही चीज़ें इस जो 4 वेद है उन्होंने उनमें लिखा हुआ है। अंतिम वेदांत हम लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़े हैं? नहीं पढ़े। हम लोग किसके ऊपर जा रहे हैं? रूढ़ी परंपरा के ऊपर, रूढ़ी परंपरा के ऊपर ही जा रहे हैं। यही गलती है। यही इसलिए हम लोग बोलते हैं हिंदू खत्म हो रहा था, हिंदू खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। उसका वजह, इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने भी कुप्रथा है शुरू की। और वैसे ही अभी ये इस्लाम में कुप्रथाएं शुरू है। इसलिए अभी आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम भी ख़त्म होने के मार्ग पे है। जो भी इंसान है अभी इस्लाम में लोग हैं, इस्लामिक लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम। क्यों छोड़ रहे हैं? एक कुप्रथा के कारण। इसलिए मुझे लगता है कुरान में, मैंने जो कुरान पढ़ा है उसमें ऐसी जो ऐसी आयतें घुसाड़ी गई है, मुझे लगता है वो घुसाई है, जानबूझ के घुसाई होगी, राजनीति के लिए। राजनीति के लिए एक राजनीति का कुरान है और एक इंसानों के लिए कुरान है। एक राजनीति के लिए है और एक इंसानों के लिए। तो इंसानों के लिए जो बनाया था कुरान, उसमें राजनीतियों ने अपनी राजनीति करने के लिए, अपना हक जमाने के लिए, अपना हुक्म जमाने के लिए उन्होंने उसमें कुछ आयतें घुसाई होगी। जानो हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। वैसे ही एक ग्रंथ है, वैसा ही एक ग्रंथ है हिंदू में, चतुर्वर्ण, उसमें लिखा हुआ है। चतुर्वर्ण उसमें लिखा हुआ है। चतुर्वर्ण के बारे में उसमें लिखा हुआ है। मगर उसमें भी ऐसे कुछ चीज़ें घुसाई है। इसलिए वो क्या हुआ? गलत होगा। इंसानियत के नज़र में उसको गलत ठहराया गया। आप समझे होंगे मैं किस ग्रंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, किस ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हम इसमें क्या है? राजनीति है, इसमें भी राजनीति है। जो भी ब्राह्मण, इनको खुद को बड़ा करने के लिए उन्होंने ये बात घुसाड़ी होगी, उसने ये बात घुसाई होगी, उसमें वो बात जबरन डाली होगी। क्या हुआ? राजनीति। मैं यही समझाना चाहता हूँ, ये राजनीति हो रही है। ये जो हो रही है राजनीति हो रही है खुलेआम। ये जो मुल्ला मौलवी अभी बात कर रहे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इनको राजनीति करनी है, अपनी दुकानें चलानी है, अपना मतलब
अपना स्वार्थ यही देखना है। मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वास्तवावर बोलू काहीतरी, यानी वास्तव के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, सच्चाई के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ। ये जो मेरा वीडियो सुनेंगे, मैं वो कौन सुनेंगे, तो इंसान सुनेंगे। मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ, जानवरों से बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इंसान आज के तारीख में इंसान नहीं है। इंसानियत उसमें से ख़त्म हो गई, वो जानवर बन गया। जानवर भी नहीं हुए, जानवर भी सोचता है, समझता है कब किसकी शिकार करनी है। देखिए, जो बाघ है, जो शेर है, उसको जब भूख लगती है तभी वो शिकार करता है। उसको भी कायदे के अनुसार चलता है। ऐसा नहीं कि चलो सामने अभी हिरन है, भैंस है, चलो उठो, शिकार करो, मारो उनको। नहीं, जब उसको भूख लगती है, अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए वो खाली वो चीज़ करता है। तो उसको जानवर भी कहना गलत है, इंसान को जानवर भी कहना गलत है। तो उसको क्या कहे? असुर। यानी जब वो खुद को असुरक्षित कहता है, समझता है। जब इंसान अब खुद को असुरक्षित महसूस करता है, जब इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तब वो असुरी क्रिया शुरू करता है। वे किसी भी हद तक उप जाता है, उसको बोलते हैं असुर, राक्षस। जब वो खुद की रक्षा करने के बारे में असफल होता है, डर जाता है कि मेरी अभी रक्षा नहीं होगी, तो वो फिर भक्षक हो जाता है। तो किसी भी हद तक वो पहुंचता है, तो इंसान नहीं है वो। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम नहीं सुधरेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने विचार लिखिए कमेंट बॉक्स में, ये मेरे वीडियो शेयर कीजिए। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, हम नहीं सुधरेंगे, इंसानों के बारे में। हिंदू संस्कृति अस्त होने के कगार पे क्यों गई थी? अस्त नहीं होगी, क्योंकि अभी सच्चाई जानना शुरू हो गया है। हिंदुओं में सच्चाई अभी सामने आ रही है। हम लोग क्या कुप्रथा कर रहे थे, किस कुप्रथा के ऊपर हम लोग चल रहे थे, वो अभी छोड़ के हिंदू अभी सच्चाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हिंदुओं में जैन निकल गया, बौद्ध हो गए और सिख हो गए। ये क्यों बाहर निकले? ये जो कुप्रथाएं थी। हम लोग किस चीज़ के ऊपर चल रहे? सच्चाई के ऊपर नहीं चल रहे थे। इसलिए वैसा ही इस्लाम का यही होने वाला है। इसलिए इस्लाम से अभी लोग बाहर निकल रहे। रूढ़ी परंपरा ये अभी छोड़नी चाहिए। उसमें कितनी सच्चाई है वो जान लो। जो भी परंपरा हम लोग कर रहे, जी रहे, उसमें साइंस है क्या, विज्ञान है क्या? उसके पीछे विज्ञान है तो उसको जोड़े रहो। इसलिए मैंने बोला था, हम लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं? हम लोग पाड़वा जो करते हैं, गुड़ी पाड़वा, तब हम लोग जो रूढ़ी परंपरा करते हैं, उसके पीछे विज्ञान है। बस विज्ञान को रखो, बाकी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ो। विज्ञान के ऊपर चलो तो ये परंपरा चलेगी, वो आबाद रहेगी, वो नित्य रहेगी परंपरा। उसके भीतर साइंस हो, विज्ञान हो, तो ही वो रहेगी। बाकी जो रूढ़ी परंपरा है उसमें सच्चाई जिसमें नहीं है, उसमें विज्ञान नहीं है, तो उसको छोड़ना जरूरी है। और नबी ने नहीं कहा, ना अल्लाह ने कहा सर तन से जुदा करो। उन्होंने तो माफ़ करने के लिए कहा है। आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है, आपको
आपको कोई भला बुरा कहता है, किसी को भी, आपके मज़हब के बारे में, किसी के बारे में, तो उसको माफ़ करो, आप उसको समझाओ, प्यार से समझाओ। ऐसा कुरान में है, मैंने जो पढ़ा है, मगर उसमें जो आयतें घुसाड़ी गई है वो गलत है। कुरान को आगे चलाना है, वो ज़रूरी है। कहाँ पे कुरान के हिसाब से चलने के लिए कहाँ पे ज़रूरी था? रेगिस्तान में। इसलिए मैंने बोला था सुनता, खतना करना क्यों ज़रूरी था, मेरे पिछले वीडियो में मैंने डाला हुआ है। विज्ञान है उसके पीछे। जो नमाज के लिए बैठते हैं, जो जिस आसन में बैठते हैं, उसको हम हिंदू वज्रासन कहते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए। चलो हम लोग 5 बार नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो 5 बार हम लोग वज्रासन में बैठेंगे, क्योंकि गोश्त खाया हुआ है। वहाँ पे सब्जी नहीं आती है तो गोश्त ही खाना है, मांस ही खाना है, तो उसको हजम करने के लिए वज्रासन में। कोई बोलेगा चलो आप वज्रासन में बैठो हजमे के लिए, हजम करने के लिए, वो नहीं बैठेगा। मगर कुछ माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम क्या है? नमाज। माध्यम क्या है? नमाज। आप एक ध्यान दो मैं इस बात के ऊपर। ताली बजाना, ताली बजाने से ऑक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट होती है। तो ये चीज़ मैं रोज़ करने की कोशिश करने के लिए मैंने ठहरा कि रोज़ हम लोग ताली, मैं 5 मिनट ताली बजाऊंगा, मगर हो नहीं पा रहा था। तो एक चीज़ मेरे ध्यान में आया कि रोज़ करने के लिए एक कुछ जरिए की ज़रूरत है। तो जरिया मैंने क्या ढूंढा? जब मैं पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तब वो घंटी बजाई थोड़ी बार, उसके बाद मैं ताली बजाऊंगा, मैं आरती करूंगा, मैं भगवान का नाम घोष करूंगा और ताली बजाऊंगा। तो उसमें से क्या हुआ कि मैं कंटिन्यू रोज़ ताली बजाना मैंने शुरू की। मेरे नज़र का प्रॉब्लम था, अभी नज़र का प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट हो रहा है। मेरे नज़र का प्रॉब्लम भी अभी ठीक हो रहा है ताली बजाने से। ताली बजाने से किस माध्यम को मैंने ये किया, अपनाया? रोज़ जो मैं पूजा पाठ करता हूँ उसी टाइम पे मुझे ताली बजानी है, भजन कीर्तन करना है 5 मिनट 10 मिनट के लिए। उसमें 2 चीज़ हो गई, मैं ताली बजाते वक्त मेरी ताली ऑक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हो गया, और मैं भजन करते वक्त, भजन वर्क करते वक्त मेडिटेशन हो गया। मैं ध्यान, थोड़ा मेरा ध्यान एकाग्र हो गया, ध्यान एकाग्र हो गया, मेडिटेशन हो गया। 2 चीज़ें हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी अपना जो मज़हब है उसमें सुधार एक ही हो सकता है। जो मज़हब, जो धर्म ग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ है, उस वाक़े में, उसमें जो सच्चाई है वही सामने रखो। इंसानियत के लिए जो बना हुआ है वही सामने रखो, तभी ये चीज़ें पूरे दुनिया से निकल जाएगी। ना कोई फिर इस्लाम के ऊपर कोई उंगली रखेगा, नहीं तो हम नहीं सुधरेंगे। बस यही चलता रहेगा, हम नहीं सुधरेंगे। तो हम नहीं सुधरेंगे तो ख़त्म होने के कगार पे ही जाएंगे। हम लोग, इंसान इस धरती से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदू इस्लामिक हिंदू को काटेंगे, हिंदू इस्लाम को काटेंगे, क्रिश्चियन मुस्लिम को काटेंगे, मुस्लिम क्रिश्चियनों को काटेंगे। एक दूसरों को काटते काटते एक बार इस धरती से इंसान ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही करना है, एक दूसरे को काटो। फिर हिंदू ही कहेगा, हिंदू भी कहेगा, या भगवान राम के बारे में कहेंगे, या भगवान शंकर के बारे में कहेंगे, कृष्ण के बारे में कहेंगे, तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यही अभी हिंदू भी शुरू करेंगे। फिर दोनों तरफ से आप सर तन से जुदा करते जाओ, फिर आप दोनों तरफ से सर तन से जुदा करते जाओ। कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा।
इंसानियत ख़त्म हो गई। इंसानियत ख़त्म हो जाएगी तो इंसान नहीं बचेगा। इंसानियत ख़त्म हो जाएगी तो इंसान नहीं बचेगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। किसको? इंसानों को। मैं इंसानों को आगाह कर रहा हूँ। जैसे अभी मुल्ला मौलवी कह रहे, तो हेट स्पीच दे रहे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वैसा ही अभी हिंदुओं में भी जो उनके लीडर है, जो उनके धार्मिक लोग हैं, वो भी यही बात करेंगे। शंकर भगवान की बारे में कहा, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में कहा, तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जागो अभी, आँखों को खोलो अभी, कान खोल के बैठो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सच्चाई बक रहा है, और कौन क्या झूठ बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।